YouTube channel. Today we are going to learn the back massage procedure. इस बैक मसाज प्रोसीजर में हम लोग डेमोस्ट्रेशन से देखेंगे कि बैक मसाज का स्टेप्स क्या होता है, इसके आर्टिकल्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं और इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पर्पस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. Back massage is the cleaning and massaging of the back, especially on the pressure point. हम लोग बैक मसाज से क्लीन करते हैं और मसाज देते हैं पेशेंट के बैक एरिया में और स्पेशली फॉर द प्रेशर पॉइंट, जैसे कि सैक्रम हो गया, हमारा स्कैपुला हो गया. तो जहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग स्पेशल अटेंशन देते हैं और पेशेंट को हम लोग बैक मसाज प्रोवाइड करते हैं. राइट. So after this we can see the what are the different indication of the back massaging. Indication क्या क्या होते हैं? फॉर bedridden patient, जो ऐसे पेशेंट जो अपने आप से केयर नहीं ले सकते हैं, bedridden patient बोलते हैं, तो हम उनको ये बेड केयर प्रोवाइड करते हैं. और दूसरा, जो लोग अपने आप से केयर, पहला तो हो गया bedridden patient. नेक्स्ट है कि जो माल नरिश्ड पेशेंट होते हैं, लाइक वो लोग अपने आप से अपना केयर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही माल नरिश्ड होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, उन पेशेंट को हम लोग बैक मसाज प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लोग ओबीज होते हैं, लाइक बहुत मोटे हो गए हैं, लाइक दे आर नॉट एबल टू डू देयर बैक केयर, उन लोगों को हम लोग ये बैक मसाज प्रोवाइड करवाते हैं. और पर्सन और द पेशेंट दोज हैविंग द पुअर पर्सनल हाइजीन, जिनकी पुअर पर्सनल हाइजीन होती है, हम उनको बैक मसाज प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट इज द अनकॉन्शियस पेशेंट, लाइक जो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है उनको हम लोग ये बैक मसाज प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वो लोग अनकॉन्शियस स्टेज में हैं, तो वो लोग को अपने आप से केयर नहीं कर सकते हैं, तो उस पेशेंट को हम लोग बैक मसाज प्रोवाइड करवाते हैं. और पेशेंट जैसे कि अगर वो लोग पैरालाइज्ड हो गए हैं, जो तो पेशेंट जब पैरालाइज्ड हो जाएंगे तो वो लोग अपना बैक केयर नहीं कर पाएंगे. इन दैट केस ऑल्सो हम लोग वहाँ पे बैक केयर प्रोवाइड करवाएंगे. नेक्स्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी कैन से दैट द दोज पेशेंट हु हैव लॉस्ट देयर मोमेंट्स, तो पेशेंट जो अपना मोमेंट लॉस कर चुके हैं, हम लोग उनको भी बैक केयर प्रोवाइड करवाएंगे. सो ये तो हमारे रहे इंडिकेशन, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, हमारा ओबीज हो गया, थिन पेशेंट हो गए और मालनरिश्ड हो गए, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए. तो ये सारे हमारे इंडिकेशन हैं जिनको हमको बैक केयर प्रोवाइड करनी ही करनी है. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है कि किसको हम लोग बैक केयर नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी स्पाइनल कोई इंजरी हुई, बैक की स्पाइन की कोई इंजरी हुई है, हम उसको बैक केयर नहीं देंगे. दूसरा, कोई स्पाइन की कोई सर्जरी हुई है, वर्टिब्रा की कोई सर्जरी हुई है, तो हम उसको वहाँ पे बैक केयर नहीं देंगे. तीसरी, कोई उसका ऐसा प्रेशर सोर हो गया है, लाइक बहुत ही वो कंडीशन उसकी सही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग बैक केयर नहीं दे सकते हैं. पेशेंट में के बैक पे कोई ट्रॉमा हुआ है, इन दैट पेशेंट हम लोग बैक केयर नहीं देंगे. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स यूज हुए. तो यहाँ हमने 2 बेसिन लिया है, एक में हॉट वाटर है और एक में कोल्ड वाटर है. 2 हमारे पास बिग टॉवेल होनी चाहिए और 3 हमारे पास स्मॉल टॉवेल होनी चाहिए. और हमारे पास ऑयल होना चाहिए या फिर पाउडर होना चाहिए या फिर हम लोग मॉइस्चराइज़र भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सोप डिस्क में सोप होना चाहिए या फिर लूज ग्लव्स होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा. ये सब हमारे आर्टिकल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पानी के टेम्परेचर को चेक करेंगे कि वो पानी का टेम्परेचर पेशेंट की बॉडी बर्न ना करे. इसके लिए हम लोग हाथ से भी चेक कर सकते हैं कि हम लोग वो पानी का टेम्परेचर बराबर है कि नहीं है. तो जो भी, अगर ज़्यादा ठंडा है तो उसमें गर्म पानी मिक्स कर लें और अगर ज़्यादा गर्म है तो उसमें हम लोग ठंडा पानी मिक्स करके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे. आफ्टर दिस हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, पेशेंट कंसर्न लेंगे और प्राइवेसी प्रोवाइड करवाएंगे. प्राइवेसी प्रोवाइड करवाने के बाद से पेशेंट के जो अपर उसके क्लॉथ्स हैं, हम लोग उसको हटाएंगे और पेशेंट को हम लोग एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करवाएंगे.
इसके दो एडवांटेज हैं। एक तो पेशेंट को ठंड नहीं लगेगी और उसके सारे बॉडी पार्ट्स एक्सपोज नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर एरिया बस एक्सपोज होगा। नेक्स्ट हम लोग पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर राइट भी करवा सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और पेशेंट के बैक एरिया को बस हम लोग एक्सपोज करेंगे। आफ्टर दिस हम लोग एक बिग टॉवल लेंगे और इसको पेशेंट के बेडशीट पे स्प्रेड करेंगे, ताकि जो भी हमारा ऑयल है, वाटर है, वो इस टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए और पेशेंट की बेडशीट मैली ना हो। नेक्स्ट हम लोग एक स्मॉल टॉवल लेते हैं और उससे मिटन बनाते हैं। इससे हम लोग मिटन बनाने के बाद से क्या करेंगे कि जो पेशेंट का बैक है, पेशेंट के बैक को हम इससे क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग करने के बाद ये ड्राई टॉवल है, मीन्स कि ड्राई टॉवल से हम लोग स्ट्रोक एक एक स्ट्रोक मार के क्लीन करेंगे और स्ट्रोक लेके क्लीनिंग करेंगे। और किडनी ट्रे में जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको हम लोग डिस्पोज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको मैंने किडनी ट्रे में डिस्पोज कर रखा है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है कि एक और जो हमारे पास क्लीन टॉवल है उसको हम लोग लेंगे, फिर से हम लोग मिटन बनाएंगे और इस बार हम लोग को सोप डिस्क से सोप निकाल करके सोप अप्लाई करनी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टॉवल को ज़्यादा वेट नहीं किया है, इसलिए ये अप्लाई नहीं हुआ है, बट स्टिल अच्छे से इस पर हम लोग को सोप लगाना है। और एक एक स्ट्रोक हम लोग को पेशेंट के बैक से बैक पे लेना है, फ्रॉम अप टू डाउन, ऐसे करके हमको क्लीनिंग करनी है। आफ्टर दिस जो हमारे पास एक और टॉवल बचेगा जो कि हमारा स्मॉल टॉवल ही है, उसको हम ले लेंगे। अगेन उससे हम लोग मिटन बनाएंगे। मिटन बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि अब हम लोग को पानी में डिप करना है। जो हमने पानी एक टेम्परेचर पे सेट करके रखा था, प्रॉपर टेम्परेचर पे, उस पानी में हम लोग को इसको डिप करना है, राइट। देखिए डिप करने के बाद से अब हमको पेशेंट के बैक को अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, फ्रॉम द अप टू डाउन। प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करने के बाद से हम लोग इसको रख लेंगे। अब हमारा यहाँ तक का क्लीनिंग का प्रोसीजर हो गया। उसके बाद से एक हम बिग टॉवल लेते हैं और उससे पेशेंट के बैक एरिया को हम लोग ड्राई कर लेते हैं। मेक श्योर प्रॉपर तरीके से ये ड्राई हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम लोग ऑयल या फिर पाउडर अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो इसके बाद से हम अपने दोनों हाथों में ऑयल लेंगे या फिर हम लोग पाउडर भी ले सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द सीज़न और द पेशेंट लाइक और डिसलाइक। तो हम लोग ऑयल भी ले सकते हैं और कोई पाउडर भी ले सकते हैं। आफ्टर हम लोग अप्लाई करने के बाद से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा एफ्लूरेज। एफ्लूरेज में क्या होता है आप लोग देख सकते हो, अपनी उंगलियों को हम लोग चारों तरफ घुमाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ हर एक स्टेप जो है वो 5 टाइम्स रिपीट होगा और नीचे की तरफ एक स्ट्रोक ले जाएंगे, ठीक। फिर जैसे कि दूसरा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्टेप्स ये पैट्रिसाज है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अंदर की तरफ हमको उंगलियों को लेकर के आना है और पीछे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। और ये प्रोसीजर भी, ये स्टेप भी 5 टाइम्स हम लोग को फॉलो। नेक्स्ट हमारा आता है पैट्रिसाज। पैट्रिसाज मीन्स होता है हमारा कंप्रेशन। हम लोग को फ्रॉम द बटेक्स टू द शोल्डर लेकर के जाना है और फिर डाउन साइड में लेकर के आना है, राइट। ये भी हमारा 5 टाइम्स हमको रिपीट करना है, सेम स्टेप। नेक्स्ट हमारा आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हम लोग अपने हाथ को अच्छे से रब करके वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे और पेशेंट के हम लोग बैक पे अपने हाथ को रखेंगे। फ्रॉम द बटेक्स टू द शोल्डर इसको लेकर के जाएंगे, फिर शोल्डर से लेकर के हम लोग बटेक्स एरिया तक आते हैं। ये भी हमारा 5 टाइम्स हमको रिपीट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट नीडिंग। जैसे हम लोग आटे को गूंथते हैं, सेम वैसे ही ये नीडिंग स्टेप्स है हमारा। इसमें हम लोग फ्रॉम द डाउन टू अप आते हैं नीडिंग करते हुए। नेक्स्ट फिर उसके बाद से हम लोग ऊपर से फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे और इस स्टेप को भी हम लोग को 5 टाइम्स रिपीट करना है। यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हुए सबको 5 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेशेंट को अपने आर्टिकल्स को रिप्लेस करेंगे। आफ्टर दिस
जितने भी हम लोगों ने टॉवल रखे हैं उनको अच्छे से बाहर करेंगे, बाहर निकालेंगे और जो भी आर्टिकल्स जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा ये प्रोस आता है कि पेशेंट को कपड़े पहना दें, जो भी उसने कपड़े पर्टिकुलर पहने हुए थे वो कपड़े पहना देते हैं और प्राइवेसी को हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पेशेंट से पूछते हैं ब्लैंकेट के लिए, वेदर पेशेंट इज आस्किंग, देन हम लोग ब्लैंकेट उसको दे देते हैं और अच्छे से हम लोग टक कर देते हैं ब्लैंकेट को। ब्लैंकेट अच्छे से कवर करने के बाद से हम लोग पेशेंट के साइड पे जाते हैं और पेशेंट से हम लोग पूछते हैं वेदर लाइक पेशेंट इज़ फीलिंग कंफर्ट और नॉट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, ठंड तो नहीं लग रही है। इस तरह से पूछने के बाद से अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे आप मैसेज कन्वे करिए, मुझे बताइए। ऐसे पेशेंट से हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं ताकि पेशेंट कंफर्ट फील करे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस वे वी हैव completed this procedure. Thank you.